नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2023 के लिए रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की अंकित भाटी सर की आप लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज हम चौथे प्रैक्टिस सेट पर हैं। इससे पहले आप 3 न कवर किए हो तो जाकर उसे जरूर देखिएगा, बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए चौथे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और साथ ही बता दें आपको कि जो है अंकित भाटी सर की पूरी बुक भी कवर हो चुकी है, जो कि नई बुक आई थी, और इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया गया, तो वहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। चैनल को आप लोग प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ? सही जवाब हो जाएगा जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को जो है मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 होगा। सतारा कब हुआ था? यह जो है सतारा 1848 में जो है मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। उसके बाद जो है 1839 में आपका संभल को मिलाया गया था। तब 1892 में उदयपुर को मिलाया गया था। तब 1853 में झांसी को मिलाया गया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर यही नागपुर की बात करें तो 1854 में नागपुर को भी मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज का था। ऑप्शन यहां से बी से होगा, किसका? भारतीय राष्ट्रीय फौज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योग वेद जो है कोई भी उपवेद नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यहीं धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, धनुर्वेद ऑप्शन ए में दिया गया है। शास्त्र सैन्य तकनीक से जुड़ा हुआ एक जो है अथर्ववेद से इसका संबंध है। और जो है आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो यह ऋग्वेद का एक उपवेद है। इसका संबंध जो है आयुर्वेदिक दवाओं से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चौथा क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं नामा जो है हुमायूं ने नहीं जो है किसने लिखा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, यह जो है सुमेलित नहीं है। बाकी बाबर नामा की बात करें तो बाबर ने किया था। शाहजहां नामा आपका मोहम्मद ताहिर ने लिखा था। और तुझे जहांगीरी आपके जहांगीर ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दिया गया है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है गुजरात के वल्लभी में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से डी से हुआ। कहाँ पर है? गुजरात के वल्लभी में यह स्थित है। यही बात करें तो गुजरात के वल्लभी में दूसरी जनसभा का आयोजन किया गया था, जो कि 512 ईसा पूर्व में किया गया था। उस समय जो है वल्लभी के राजा भानुगुप्त थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो इनकी पुत्री का नाम जो है आपका प्रभावती गुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। और इनका विवाह जो है आपका वाकटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? सही जवाब हो जाएगा, यह किया था आपका मुहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी सही है। इसे जो है इतिहास का पागल राजा और रक्त पिपासु राजा भी कहा जाता है। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नाम से सिक्का चलाया था। किसे? दोकानी नाम से। और एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार भी कहा। यह भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले पेज पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है लाल, हरा और पीला रंग था। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, लाल, हरा और पीला।
और जो है इस समय का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे पिंकैली वेंकैया ने जो है रचना किया था इसका। और यह जो है 22 जुलाई 1947 को तिरंगों को जो है भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ऑप्शन यहां से डी से होगा कब? 1773। इसके तहत जो है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पहले न्यायाधीश जो है एजिला इम्पे थे। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने की थी नौजवान भारत सभा की स्थापना। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1926 में भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल द्वारा तीनों लोगों को मिलकर की गई थी। और इसी के दौरान जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह के फांसी की अगर बात करें तो 23 मार्च 1931 को इन्हें जो है भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु तीनों लोगों को जो है फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर कितने चक्कर पूरा करता है? सही जवाब है एक चक्कर ही पूरा करता है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। कितना करता है? एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर यानी कौन कौन से देशांतर कितने देशांतर तक फैला हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर की ओर। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बाकी जो है कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने जो है राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई, अगले पेज पर प्रश्न आगे का देखते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 1493 फीट है। सही जवाब हो जाएगा यह जो है कुंचिकुल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। कौन? कुंचिकुल जलप्रपात। यही बात करें तो विश्व की जलप्रपात की वर्तमान में डाटाबेस की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है नोहकाली काई जो कि मेघालय का यह है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। किंतु अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकुल ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशांत के रिंग को, ध्यान रखिएगा, प्रशांत के रिंग को कौन सा वलय कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है आग वलय, आग का वलय भी कहा जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब हो जाएगा उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री थे। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। बाकी बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क तीनों के तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था, यानी यह योजना कब लाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को यह योजना लाई गई थी। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
और यह जो है हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था कौन सा पंचवर्षीय योजना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर 1960 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंहन समिति जो है यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। यह जो है भारत के जो है वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं को गौर से इसका अध्ययन किया गया था और यह 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल नरसिम्हम के जो है अध्यक्षता में समिति बनी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वित्त आयोग का गठन जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, यानी जिस राज्य में होना है उस राज्य का राज्यपाल करता है। और जो है अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार यह पंचायतों की स्थिति व पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग बनता है। अगले पेज पर आएंगे। प्लीज आप लोग वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक आप लोग करिएगा, जरूर कंजूसी न कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक किया गया है भारतीय संविधान में? सही जवाब हो जाएगा जो है भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और इसे जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यही मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन से एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, मुंबई जो है एक से अधिक राज्य के लिए यह उच्च न्यायालय कार्य करता है। यहीं कुछ उच्च न्यायालय दिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो इसके जो है उत्तर प्रदेश के जो है राज्य क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली उच्च न्यायालय एनसीटी दिल्ली में आता है। गुजरात उच्च न्यायालय जो है गुजरात में कार्य करता है। यही मुंबई जो दिया गया है मुंबई उच्च न्यायालय, इसमें अंतर्गत महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आता है, दादर एवं नागर हवेली आ जाते हैं और दमन और दीवा आ जाता है। ये सभी जो है इनके जो है कोई भी न्यायिक कार्य रहते हैं तो यहीं पर मुंबई उच्च न्यायालय में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो है शेयर बाजार समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। यहीं जो है कुछ दिए गए हैं, इसे आप लोग देखेंगे, सूचियां को पता ही है, राज्य सूची, संघ सूची और समोच्च सूची होती हैं। संघ सूची के कुछ इंपॉर्टेंट विषय के बारे में हम देखें तो शेयर बाजार जो है आपका समवर्ती सूची में नहीं, जो संघ सूची में अंतर्गत आता है। जैसे शेयर बाजार हो गया, डाकघर बचत बैंक हो गया, नागरिकता हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गया, रेलवे है, बैंक जो है, जनगणना है, ये सब जो है संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो पुलिस आपका राज्य सूची में आता है, जन स्वास्थ्य आता है राज्य सूची में, कारागार आता है राज्य सूची में, सिंचाई की बात करते हैं तो ये भी राज्य सूची में आता है। तो ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत है। यही समवर्ती सूची की बात करें तो जिसपे जो है राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची होता है। जैसे वन हो गया या समवर्ती सूची में, शिक्षा हो गई समवर्ती सूची में, विद्युत हो गया समवर्ती सूची है, विवाह हो गया ये भी समवर्ती सूची है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया गया है आपका, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रम से
लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। इसका जवाब हो जाएगा यह जो है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, 91 जो है अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, सरौता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, सरौता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है सी सही हो जाएगा। यह जो है रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, कहाँ बनता है? रेटिना के यह पीछे बनता है। और जो है दूरदृष्टि दोष का कारण अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ठीक है ना, और फोकस दूरी इसकी जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रेयान जाना जाता है। क्या जानता है? रेयान। यही रेयान की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो है वस्त्र निर्माण में, कालीन बनाने में और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 29 है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें से क्या चीज है जो कृत्रिम वर्षा कराता है? सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, सिल्वर आयोडाइड। यहीं इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो AgL होता है, ठीक है ना, इसके द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। पहले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? सही जवाब हो जाए हल्दी जो है यह तने का रूपांतरण है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। यह जो तो हो गया आपका जीके का पोर्शन। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे, PDF में आपको मैथ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जाइएगा। अब हम आते हैं हिंदी के सेक्शन पर। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यानी 25 वर्ष पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रजत जयंती मनाई जाती है जो है 25 वर्ष पूरे होने पर। यहीं 50 वर्ष की बात करें तो 50 वर्ष पर जो है स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। 50 वर्ष पर, ये नहीं कि 100 पर स्वर्ण होता है, नहीं, 50 पर स्वर्ण होता है। और जो 100 वर्ष पर शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना, शताब्दी मनाई जाती है 100 वर्ष पर। अगले पेज पर आएंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सखी धन आगमन, ठीक है ना, सखी धन आगमन होता है सख्यागमन। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। और यह जो है यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का पर्यायवाची कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या? प्राकृतिक होता है। यही जो है प्राकृतिक के कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे नैसर्गिक हो गया, कुदरती हो गया, स्वाभाविक हो गया, अकृत्रिम हो गया। ये सब जो है प्राकृतिक के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्य का सही मुहावरा बताइए। यानी रहने का संयोग समाप्त हो गया, इसका जो है मुहावरा बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो है अन्न जल उठ जाना। क्या होता है? ऑप्शन सी, अन्न जल का उठ जाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहीं आपके जो है ऑप्शन में डेरा उठ जाने का मतलब क्या होता है? तो जो है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है। हाथ तंग होना दिया गया तो इसका मतलब होता है धन या पैसे की कमी होना। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, विलोमात्मक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी कौन सा विलोम जो है वह अशुद्ध है? सही जवाब हो जाएगा सचल का चल नहीं होता है।
ऑप्शन यहाँ ए ही आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यह गलत मिलान किया गया है। सचल का अगर हम बात करें तो इसका विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध की यहाँ पर बात की गई। तो चल जो है आपका अचल का विलोम होता है, न कि सचल का होता है। बाकी आपका निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, ये मौलिक का अमौलिक होता है और बंधन का मोक्ष होता है। आते हैं अब हम करंट अफेयर के सेक्शन पर। दिया गया है आपका अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है आर दोरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही होगा, 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था या ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का है, निम्न में से कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक और लेखिका हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, रूपा बाई है। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा कौन? रूपा बाई। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है वाराणसी में किया है, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा लंबा है। 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के 2 प्रमुख जहाजों कौन कौन INS सह्याद्री तथा INS कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में प्रतिभाग किया है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, जो है इंडोनेशिया के साथ किया है। ऑप्शन ए सही होगा, किसके साथ? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं इनको पराजित कर जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो कि स्पेन के निवासी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रेकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित किया है? ट्रेकोमा आप लोग जानते हैं, जो आंख की होने वाली बीमारी है ट्रेकोमा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इजराइल ने उन्मूलन का जो है वैश्विक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित किया है, यानी ट्रेकोमा मुक्त हो गया है इजराइल। अगला क्वेश्चन, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत इस सूची में कितनी रैंक पर है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, भारत इस समय जो है 42वें स्थान पर इसमें है। अगला क्वेश्चन, विकास सिन्हा जिनकी हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके स्टैटिक जीके पर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे जो है आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। दिया गया है आपका पहला 61 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलारूस की राजधानी जो है मिन्स्क है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बेलारूस की अगर बात करें तो यह पूर्वी यूरोप का एक स्थल रुद्ध देश है।
इसकी सीमा जो है रूस, यूक्रेन, पोलैंड ये सब देशों से लगती है। यहाँ की भाषा की बात करें तो बेलारूसी यहाँ भाषा है, और मुद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है बेलारूसी रूबल है। अंत जो और भी कुछ राजधानियां दी गई इसे भी देखते हैं। यही ब्रुसेल्स की दिया गया ऑप्शन में, तो ब्रुसेल्स जो है आपका बेल्जियम की राजधानी है। बाकू दिया है गया है ऑप्शन में, तो बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। मोरनिक दिया गया है, तो यह जो है आपका कोमोरोज की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार कंप्यूटर साक्षरता की अगर बात करें तो 2 दिसंबर सन 2001 को मनाया गया था। यही ऑप्शन में 1 दिसंबर दिया गया है, तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं। 4 दिसंबर दिया गया है, तो 4 दिसंबर को जो है आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर दिया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। इनका संबंध जो है बैडमिंटन से। सैयद मोदी का संबंध कहाँ से है? बैडमिंटन से है। और यह जो है अपने गोरखपुर जिले के ही आपके थे। वर्ष जो है 1980 से 1947 तक 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप यह जीते थे। इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार 1981 में दिया गया था, और कॉमनवेल्थ गेम 1982 में जो है गोल्ड मेडल हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1919 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और यह एक त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसमें सरकार, कर्मचारी तथा कामगार शामिल होते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कुल 185 सदस्य देश हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। त्रिवेणी दिया गया तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, आपके इलाहाबाद में मनाया जाता है त्रिवेणी महोत्सव, जो कि वर्तमान में आपके जो है प्रयागराज है नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन अगले पेज पर देखते हैं। मलेशिया मुद्रा का नाम जो है आपका मलेशियाई रिंगित है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। क्या? मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा। और इस पुस्तक को जो है 1934 में इन्होंने लिखा था। इनकी कुछ और पुस्तकें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में बार बार पूछा जाता है। इनकी आत्मकथा जो है टूवर्ड्स फ्रीडम, इसके बारे में पूछा जाता है। नेहरूज इंडिया सिलेक्ट स्पीच जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत उत्तर पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, भारत उत्तर पश्चिम में अपनी भूमि साझा किसके साथ करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। और यह जो है सबसे छोटी सीमा है, जो कि 106 किलोमीटर का जो है अफगानिस्तान से करता है, और जम्मू कश्मीर को छूटा है। यही भारत अफगानिस्तान के बीच रेखा को जो है डूरंड रेखा कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस रेखा का निर्माण जो है 1896 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी। यह आपके केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा। कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। और इस जो है
इस राष्ट्रीय उद्यान को 1975 में नीलगिरी लहर, एक लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी स्वदेशी आबादी की रक्षा के उद्देश्य से अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसे जो है 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सेपक टकराव है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इस खेल को जो है किक वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में आपके किक वॉलीबॉल भी दे सकता है। अब आते हैं जो है आपका 71 से 75 तक गद्यांश पढ़ के इसके आंसर देने हैं। तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके गद्यांश को जरूर पढ़िएगा। दिया गया है आपका, भारतीय समाज में अस्पृश्यता का निराकरण बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज में छिन्न भिन्न होने का प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक रूढ़ि है। इसके निवारण द्वारा ही राष्ट्र को क्रियात्मक आकार दे सकता है। सच तो यह है कि राष्ट्रहित और मानव कल्याण इसी में है कि भेदभाव की इस दुर्नीति को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। वस्तुतः महात्मा गांधी के राम राज्य का सपना तभी साकार होगा जब हम इस दलित वर्ग को अपनाकर अपनी श्रेष्ठता का उदाहरण देंगे। सामाजिक समरसता के वातावरण से ही किसी राष्ट्र को विकास की पुष्प कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखकर सदियों से शोषित और दलित वर्ग को अपने ओर बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होना पड़ेगा। एक और जहां सामाजिक दृष्टि से यह नैतिक दायित्व है कि वहीं हरिजनों के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपने भीतर से हमेशा हमेशा के लिए आत्महीनता की ग्रंथि को मिटा दें, अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान और स्वावलंबन युक्त जीवन जीने के लिए पूरे मनोयोग से तैयार हो जाएं और यह प्रेरणा लेकर चलें कि वे जीवन कुछ कर दिखाएंगे। उनका अनुराग अपने देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति होना चाहिए। किसी प्रकार के आर्थिक प्रलोभन में फंसकर अपने आप को बेच देना यदि अपराध नहीं तो निंदनीय कर्म अवश्य है। आगे देखते हैं, इस तरह समाधान की यह कड़ी, अब देखते हैं आगे पेज पर क्या दिया गया है। समाधान की यह कड़ी जो है आपके स्वधर्म निर्वाह, सांप्रदायिक सद्भाव और पारस्परिक सहयोग से धीरे धीरे परिपुष्ट होती रहेगी। तभी हम एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रख सकेंगे और भारत के अतीत उन गौरवमय पृष्ठ को फिर से उजागर कर सकेंगे जहां जात की नहीं कर्म की सत्ता का महत्व है, धर्म का नहीं, भाव का नहीं, विचारों का महत्व है। यह है आपका पूरा का पूरा गद्यांश होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में किसका निराकरण आवश्यक है? तो जैसा कि हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं, अस्पृश्यता का निराकरण आवश्यक है, यानी छुआछूत का जो है निराकरण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, दलित वर्ग को चाहिए कि वे क्या करें? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी बने। स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी बने। अगला क्वेश्चन है, बापू के राम राज्य का सपना साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या करें? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दलित वर्ग को अपनाया जाए। ऑप्शन यहां से ए से वह क्या किया जाए? दलित वर्ग को जो है अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता एक सामाजिक रूढ़ि है जिसके कारण हिंदू समाज, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छिन्न भिन्न हुआ है। ऑप्शन यहां से सी से होगा, क्या हुआ है? छिन्न भिन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेदभाव की इस दुर्नीति को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके ही क्या किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय समाज को संगठित किया जा सकता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अब एक और गद्यांश दिया गया, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। दिया गया है, मैदान गिरि वनों में हरियाली कहलाती आनंदमय जहां है वह देश कौन सा है? अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। जिसके अनंत धर्म से धरती भरी पड़ी है,
संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आगे देखेंगे। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहां पर, वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सखीरे सरीखे, वह देश कौन सा है? आगे देखते हैं। निश्चित कल्याणकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिनके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? यह है जो है आपकी पंक्तियां हैं। इसके क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका 76 नंबर का, पद्यांश का मुख्य भाव क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, देश की संस्कृति का बखान किया गया है इसमें। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल जो है 40 करोड़ जनसंख्या पद्यांश में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है? तो भारत की जो है इसमें जो है प्रकृति सौंदर्य तथा भारतीयों की महानता की बात की गई है। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ो स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, इससे राम के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें जो है पितृभक्ति व आज्ञाकारी की जो है विशेषता बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने प्यारे भारत को बताया गया है। ऑप्शन बी सही। इसके बाद जो है डीआई का सेक्शन है, तो आपको पता है टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ मिलेगा, यहाँ से आप लोग डीआई भी पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।